ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हम यह संन्यास महोत्सव संपन्न करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मिलन की श्रृंखला में संभवतया यह 25वां संन्यास महोत्सव है। एक आध बार आपसे कोरोना के कारण प्रत्यक्ष मिलना नहीं हुआ, उस अवसर पर ही आपने YouTube पर प्रवचन सुना और संन्यास महोत्सव में अपने घरों में, अपने स्थानों पर साधना संपन्न की। गुरु का सौभाग्य होता है जब उसे ऐसे विशेष शिष्य प्राप्त होते हैं जो हर समय यह चिंतन करते हैं कि गुरुदेव मेरे हैं और मेरे गुरुदेव हर समय मुझे देख रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं और मेरा कार्य करना है। और जब भी कोई संशय आता है, गुरु ही मुझे उस संशय से विमुक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात उस कंफ्यूजन से कैसे निकला जाए। गुरु प्रार्थना में दो विशेष श्लोक हैं जो भगवान शिव ने गुरु गीता में कहे हैं। दोनों प्रार्थना के श्लोक हैं और दोनों ही गहरा अर्थ लिए हुए हैं। प्रथम श्लोक है, निमिषानि निमिषार्धा यदा क्यादे विमुच्यते स्वात्मान शिव बोलाक्य बालोक्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव कह रहे हैं कि बंधन और मुक्ति में कितना अंतर। बंधन और मुक्ति में निमिष मात्र का अंतर है और गुरु का दृष्टिपात होते ही, शक्तिपात होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं और बंधन से मुक्ति के लिए इस कलयुग में, संसार में शिष्य को, साधक को गुरु कृपा की परम आवश्यकता हर समय रहती है। इसलिए गुरु को वंदन है। और गुरु का वर्णन करते हुए कहा है कि चैतन्य शाश्वत शांतम व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा गया है कि गुरु है चैतन्य, गुरु है शाश्वत, गुरु है शांत, गुरु है अनंत। और गुरु शब्द ब्रह्म के 3 वर्ग बिंदु, नाद और कला से परे है। इसलिए गुरु को नमन है, गुरु को नमन है। मैं उन पारमेष्ठी दादा गुरुदेव निखिल का नमन करता हूं जिनकी कृपा से यह सब शिष्य संसार पिछले 50 वर्षों से पल्लवित हो रहा है और सुगंधियुक्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य के जीवन का आधार गुरु है और गुरु अर्थात शिव का शाश्वत मंत्र ही हमारे जीवन का आधार है। त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि हम जीवन में सुगंधित हों, पुष्टिवर्धक हों और व्यर्थ के बंधन और प्रपंच नहीं। ज्यादा प्रपंच और बंधन हम पाले नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा बंधन पालने लगोगे उतना ही वे आपको कसने लगते हैं और फिर बात आती है कि भाई मैं तो बंधनों से कसा हुआ हूं। 90% बंधन आपने अपने ऊपर ओढ़ रखे, स्वयं को बांधा है। इसीलिए बंधनों से मुक्ति का मार्ग साधक को गुरु ज्ञान से आप स्वयं निकालें। ऐसा मैं आप सभी ज्ञानवान शिष्यों को
नमन करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। यह गुरु प्रार्थना और गुरु का आज का प्रवचन सुनने से पहले एक कथा सुनाता हूं, बहुत भाव से भरी हुई है। इसका भावार्थ आप ही अपने मन में मंथन कर निकालना। संन्यास महोत्सव है, पहले सन्यासियों की बात कहूंगा कि भाई भागीरथी के तट पर 2 गुरुओं का आश्रम था। एक गुरु का आश्रम रम्य ऋषि का था और एक महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। 2 आश्रम। और महर्षि रम्य के आश्रम में बहुत भीड़ रहती, बहुत लोग आते, अपनी बात कहते, गुरु उनका समाधान करते और अपना अध्ययन और साधना करते रहते। अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत कम लोग आते हैं। आप गुरु के पास किस लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए या अपने शंकाओं के समाधान के लिए? किस लिए आते हैं? अरे यार, सत्य बोलो, गुरु के सामने बैठे हो, है? कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं और कुछ अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आते हैं। जो मन की बात है वह स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि उनका विचार था कि भाई लोगों के आने जाने से मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए वो मिलते ही नहीं। भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे यमकृत। ऋषि के पुत्र थे। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं है कि संतान वंतान कुछ नहीं और जाकर के हिमालय के पहाड़ों में बैठ जाए। ऋषि का मतलब उनका पुत्र था यमकृत। यमकृत बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि हमारे आश्रम में लोग क्यों नहीं आते, हमारा आश्रम सुना सुना क्यों रहता है। तो उन्होंने सोचा शायद मेरे पिता के ज्ञान में कोई कमी है। तो यमकृत ने सोचा कि मैं स्वयं तपस्या करूंगा और घोर उग्र तपस्या करूंगा और उग्र जप द्वारा स्वाहारा करने लगे। इतना कठोर तप देखकर इंद्र स्वयं आए और ऋषि पुत्र से यमकृत से पूछा कि आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं। तो यमकृत ने कहा कि मैं यह कठोर तप संपूर्ण शास्त्र वेद वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रहा हूं। इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण कुमार, ऋषि पुत्र, हमने सुना है कि ज्ञान तो गुरुमुख से होकर अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। क्या? इंद्र ने कहा कि ज्ञान तो गुरुमुख से होकर अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है, कि गुरु जो बात कहे उन वचनों का पालन करना, गुरु जो निर्देश दें उनके अनुसार साधना करना, उसी से ज्ञान, परम ज्ञान, आनंद, परमानंद प्राप्त होता है। यमकृत ने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास धैर्य नहीं है, इसलिए मैंने कठोर तप का मार्ग निश्चय कर लिया। इंद्र ने कहा आपकी अभिलाषा उत्तम है, और मेरे विचार से तप द्वारा आत्मा का कल्याण तो संभव है, पर ज्ञान साधना तो गुरुमुख से होकर ही आती है। क्या कहा इंद्र ने कि तप द्वारा आत्मा का कल्याण तो संभव है,
लेकिन आप चाहते हैं ज्ञान प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्ति तो गुरुमुख से होकर ही आती। इंद्र तो चले गए, यमप्रीत थे जिद्दी और अधिक उग्र तप करने। शरीर कृशकाय हो गया, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई, फिर भी सिद्धियां प्राप्त नहीं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं और अधिक उग्र तप करूंगा और ऐसा यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गए जिसमें अपने शरीर के रक्त की आहुति देनी पड़ती। अब इंद्र तो जगत के राजा हैं, सब जगह ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम पुरुष सूक्त में भी प्रार्थना करते हैं तो पहले इंद्र की प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यमप्रीत तो बहुत कठोर तप कर रहा है, क्या करें, कैसे समझाएं। तो उन्होंने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और जहां यमप्रीत साधना कर रहे थे वहां पहुंचे और सुबह सुबह भागीरथी में स्नान करने यमप्रीत आते। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, वो मुट्ठी भर के, अंजलि भर भर के भागीरथी में रेत डाल। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो आप, नदी में ये रेत क्यों डाल रहे हो? बोला, मैं रेत डाल डाल कर भागीरथी पर रेत का पुल निर्माण करना चाहता। यमप्रीत ने कहा, अरे महाराज ब्राह्मण देव, आप कितने भोले हो, ये भागीरथी का महाप्रवाह है, इसे आप उंगली भर भर रेत से बांध नहीं सकते हो, इसलिए ये असंभव कार्य को छोड़ दो, जो कार्य आपके लिए संभव है वही कार्य करो। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा कि ऋषि कुमार, आप भी तो यही कर रहे हो, आप भी तो शरीर को अत्यंत पीड़ा देकर, कष्ट देकर, कठोर तप के द्वारा विद्या प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का यत्न कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं सफल हो जाऊंगा। यदि आप सोचते हो कि मैं शरीर को कष्ट देकर उग्र तपस्या कर ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा, तो फिर मैं मुट्ठी मुट्ठी पर रेत डाल करके भागीरथी पर पुल क्यों नहीं बना सकता। यमप्रीत ने ध्यान से देखा और समझ में आ गया कि यह इंद्र है और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई कि भाई स्वाध्याय, अनुशीलन और पुनः गुरुमुख से ही ज्ञान प्राप्त होगा, तब मैं अपने जीवन में साधना में भी सफल होऊंगा और अपना कल्याण और लोगों का कल्याण कर सकूंगा। इसीलिए आप भी, कोई कहता है मुझे काली सिद्ध हो गई है, महाकाली सिद्ध हो गई है और मैं तुम्हारा ये प्रयोग करा सकता हूं, यह कर सकता हूं, इसको बंधन काट सकता हूं। यह कार्य तो केवल गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से आप स्वयं संपन्न कर सकते हैं, इसमें संसार के किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं समर्थ। और शिवोहम का अर्थ है मैं शिव हूं, मुझ में शिव, मैं शिव का हूं, शिव मेरे। इसलिए आज मैं आपके भीतर स्थित उन शिव को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और सिद्धार्थकारी का अर्थ है कि शिव कृपा से हमारे जीवन के लक्ष्य पूर्ण हो, क्योंकि सिद्धार्थकारी शिव का ही नाम, वही सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। सारी शक्तियां उन्हीं के संचालन से जगत में क्रियाशील रहती हैं और ये सिद्धियां आसमान से गिरती नहीं,
कर्म से ही सिद्ध होती है। इसलिए क्रियमान अर्थात जीवन में परिस्थिति के अनुसार अपने मन में स्थित गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर श्रेष्ठ कर्म में रत होना ही क्रियमान है। और संन्यास का अर्थ है निश्चिंत भाव के साथ कर्म करना। यह शिवोहम सिद्धार्थकारी क्रियमान संन्यास महोत्सव का अर्थ है। शरीर किस लिए मिला है? तपस्या द्वारा कृष्काय करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए? इसलिए मिला। शरीर मिला है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए ज्ञान प्राप्त करते रहें, कर्म करते रहें। और कर्म करें हम अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, कर्म करें हम अपने पूर्व जन्म के दोषों को समाप्त करने के लिए। और शिवोम का अर्थ है हम हर स्थिति में प्रसन्न रहें और शरीर को सुखाकर, शरीर को पीड़ा देकर संसार में आज तक कोई प्रसन्न नहीं रह सका। इसलिए पहला सुख आरोग्य को कहा गया। और शिवोहम का अर्थ है हम हर स्थिति में प्रसन्न रहें और हमें अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर आनंद भाव के साथ कर्म करना है। तब आनंद आपके जीवन में आएगा। क्या है कि जीवन की दो ही गति है, दौड़ना है या विश्राम करना, विराम करना। अब विराम है ये दौड़ने का उल्टा नहीं, जिंदगी का रिटायरमेंट नहीं। विराम का अर्थ है शांति। और हमारे वेदों में शांति पाठ आया है कि हम अपने मन में शुद्ध भावना भरने के लिए परम पुरुष के प्रति संकल्प करते हैं। ये केवल प्रार्थना नहीं है, संकल्प है। और ये संकल्प आप निखिल मंत्र विज्ञान के प्रथम पेज में प्रार्थना में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। यह मंत्र हमें यह संकल्प देता है कि हम अपने जीवन में पूर्ण हों और पूर्णता के बाद ही विराम की स्थिति आती है। अब विराम में क्या है? शांति। विराम का अर्थ है एक विचार के बाद दूसरा विचार। अब हमारे जीवन में चलता है विचारों का सतत प्रवाह, तो उसमें भी सतत प्रवाह नहीं चले। एक विचार के बाद दूसरा विचार आए और एक विचार के बाद विराम आए, शांति आए, फिर हम दूसरा विचार करें और दूसरे विचार पर क्रिया करें। यह है विराम का भाव। तो जीवन में विराम अर्थात शांति, चाहे पूर्ण विराम हो चाहे अर्ध विराम हो, परम आवश्यक है। तभी आपके कर्म और अधिक शक्ति से जागृत हो सके। कि कॉलेज में क्या था कि कंपटीशन था कि बड़ा कौन है संसार में, स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है, किसकी विशेष मान्यता है। तो लड़कों के कॉलेज में कंपटीशन था। तो वहां लड़कों ने बोर्ड पे लिख दिया स्त्री कौमा बिना पुरुष अपूर्ण। क्या लिखा? स्त्री बिना पुरुष अपूर्ण। अब लड़के लड़कियों दोनों का वाद विवाद प्रतियोगिता थी। तो एक लड़की ने वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, उसमें करेक्शन कर दिया। पहले लिखा हुआ था स्त्री कौमा बिना पुरुष अपूर्ण है, उसने लिखा वही, कुछ भी नहीं चेंज किया, स्त्री बिना कौमा पुरुष अपूर्ण। पहले में क्या लिखा होता? स्त्री कौमा
बिना पुरुष अपूर्ण है। उसने लिखा स्त्री बिना पुरुष अपूर्ण। तो भाई देखो किसकी सोच सही है? कोई स्त्री पुरुषों में वाद विवाद नहीं है। सत्य यह है, शिवोम का भाव यह है कि पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है, स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है। इसलिए भगवान हमारे शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। आप में भी स्त्री भाव भी है और पुरुष भाव भी है। स्त्रियों में स्त्री भाव भी है, थोड़ा पुरुषोचित भाव भी रहता है। पुरुषों में भी पुरुषोचित भाव रहता है, थोड़ा स्त्री भाव भी रहता है। आगे बढ़ने की कोई होड़ नहीं है। लेकिन ये जो अर्धविराम है ना, यह शांति का स्वरूप है। लोग भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। यह मिल जाएगा उसके बाद विश्राम करूंगा, यह मिल गया अब और यह और मिल जाए उसके बाद विश्राम करूंगा। अब भाई विश्राम है वो आपको जीवन से वापस जोड़ता है। घर में मिक्सी चलाते हैं सब लोग, कितनी देर चलाते हो? 15 मिनट तक रेगुलर चलाते हो क्या? है 1 मिनट चला करके थोड़ा रोकते हो ना? है रोकते हो थोड़ा सा। यदि वही की वही मिक्सी यदि 10 मिनट यदि भरा हुआ और सोचे कि कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए, तो उसकी मोटर जल जाएगी। उसमें भी आप थोड़ी देर चला करके एक 5 सेकंड का ब्रेक देते हो, फिर वापस स्विच ऑन करते हो, फिर ब्रेक देते हो। फोन भी गर्म हो जाता है तो आप स्विच ऑफ कर देते हो या चार्जर से हटा देते हो। तो भाई आप शिवोम संन्यास महोत्सव है, मैं आपको पूछता हूं कि आप अपने जीवन में यह विश्राम का भाव कब लाओगे? सब कुछ हो जाएगा तब घूमने जाएंगे, सब कुछ हमारा इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब हम यह काम करेंगे, तब हम विश्राम करेंगे। ये जिंदगी में विश्राम है, विराम है, इसको कल के लिए क्यों डालते हैं? अरे भाई आपको तनाव हो रहा है, थोड़ा रुको, रुको, तनाव को विश्राम लो। विश्राम होगा तो तनाव शांत होगा। आप तो तनाव को कंटिन्यूस जब बात करो, गुरुजी बहुत टेंशन में हो, गुरुजी बहुत टेंशन में हो, आप उसमें बात करते हो बहुत टेंशन में हो। चलो एक और कथा सुनाता हूं जीवन से जोड़ने के लिए। आप में से कई घरों की होगी। एक प्रौढ़ दंपति मेरे से मिलने आए। वाइफ ने कहा कि श्रीमती जी ने कहा कि मैंने कहा क्या बात है? दोनों मुंह फुला करके क्यों बैठे? बोले गुरुजी बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती। 36 का आंकड़ा है आपके घरों में भी, इसलिए यही शिकायत लेके आती है कि बाप बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल कहना नहीं मानते। मैंने कहा बात क्या हुई? बोला विवाद इतना सा था कि लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता था, बाप लठ डाल करके अड़ के बैठ गया कि नहीं, नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। लड़के ने कहना माना नहीं और शादी कर दी और बंबई जाकर के